बर्थडे When अपना I dream, oh, विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। चलिए मैम का यस स्वागत है। यस, थैंक यू वृंदा मैम। आज सुबह का वर्कआउट मनीषा कलशेट्टी मैम, उसके बाद शुभांगी मतलब मैम ने बहुत बढ़िया लिया हुआ है आज का वर्कआउट। उसके बाद गरबा हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है सबको, और सब नव चैतन्य से भर गए हैं, सारी सृष्टि भी और हमारा फोरम भी। तो चलिए, मैं मनीषा तिवड़े, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है। चलिए उससे पहले, लेकिन आज नवरात्रि का चौथा दिन, माता कुष्मांडा माँ दुर्गा जी का ही एक अवतार है। वो उन्हें हम किस तरह से, किस रूप में और किस तरह से याद करते हैं, देखते हैं। अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। रोग दोष शोक की निवृत्ति तथा यश बल व आयु की दात्री मानी गई है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओम नमो नमः। शारदीय नवरात्र म्हणजे, मराठीमध्ये मी थोडंसं बोलेन, नवरात्र म्हणजे आदिशक्तीचा उत्सव। ती जन्म देते, पालन पोषण करते, साथ देते, सामर्थ्य होते, पावला पावलावर आपली प्रेरणा होते। ती स्वामिनीही असते, प्रत्येक गोष्ट स्वीकारणारी धारिणीही असते, संकट काळात खंबीरपणे उभी रागिणी असते। यंदाच्या उत्सवात तिच्यातल्या धैर्याचा, शौर्याचा, अस्मितेचा आणि जाणीवेचा आदर करूया। या आदिशक्तीच्या उदोकराबरोबरच तिचा सन्मानही आपण करूया। ऐसे ही एक स्त्री शक्ति के बारे में, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलिए आज हम जानेंगे भारत की एक विशेष खास बेटी, जिनकी तारीफ में खुद हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अरुणिमा एक अत्यंत साहसी लड़की है और इनकी प्रेरणादायी जीवनी विद्यार्थियों ने अवश्य पढ़नी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की बेटी, इस पुस्तक का अनावरण खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 17 जून 2017 में प्रकाशित यह पुस्तक है। कवर पेज पर भारत की 3 प्रभावशाली हस्तियां, जिनमें खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी है, उद्योगपति श्री रतन टाटा और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, इनके द्वारा अरुणिमा जी की प्रशंसा भी की गई है। अरुणिमा जी का अर्थ सुबह सुबह की जो किरणें, सूर्य की किरणें रहती हैं, उसे कहा जाता है। पुस्तक और अरुणिमा जी की लड़ाई इतनी प्रेरणादायक और भावनात्मक है कि यह आपको अंदर तक झकझोर देती है। और ऐसी कई घटनाएं भी हैं जो हम आगे आगे सुनेंगे, जिनसे हम भावुक और गौरवान्वित दोनों भी होंगे। चलिए, अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी भारतीय महिला है जिसने विकलांग होने के बावजूद अपने आप को कभी एक सामान्य इंसान से कम नहीं समझा और माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। अरुणिमा जी का मानना है कि मनुष्य शरीर से विकलांग हो तो चलेगा, लेकिन कभी दिमाग से विकलांग नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान पूरी लगन से कोई लक्ष्य निर्धारित करे तो पहाड़ों के ऊपर भी अपना रास्ता खोज सकता है। तो चलिए उनके बचपन और परिवार के बारे में जानेंगे। अरुणिमा जी का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में स्थित अंबेडकर नगर में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में इंजीनियर थे। जब अरुणिमा सिर्फ 3 साल की थी, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पोषण इनकी माता जी उन्होंने किया। अरुणिमा जी की माँ भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। अरुणिमा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ही पूरी की है। उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया था। बचपन से ही इनकी पढ़ाई लिखाई
से ज्यादा खेलकूद में उनकी ज्यादा रुचि होती थी। नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल और साथ ही फुटबॉल की भी वे अच्छी खिलाड़ी थी। उन्हें बचपन से ही वॉलीबॉल एवं फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वॉलीबॉल में नेशनल खेल खेल चुकी है। खेलते समय ही उन्होंने चाहा कि मैं नौकरी भी करूं। फिर उन्होंने सीआईएसएफ की एक पोस्ट के लिए आवेदन भी किया, लेकिन इनके एडमिट कार्ड में जन्म तिथि उनकी गलत हो गई थी, जिसे ठीक कराने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली से आते समय वह ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गई। ये कहानी है 21 अप्रैल 2011, जो अरुणिमा जी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पद्मावती एक्सप्रेस से अपना सफर कर रही थी। उसी दौरान कुछ चोरों ने उनकी सोने की चेन एवं बैग चुराने की कोशिश की। जब अरुणिमा जी ने चोरों को रोकने की तथा विरोध करने की कोशिश, साथ में चलती ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश की, तो उन चोरों ने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दोस्तों, अरुणिमा जी जब नीचे गिरी तभी दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही थी। उन दोनों ट्रेनों के बीच में वो इधर से उधर गिरते हुए नीचे जमीन पर गिर गई, वो भी रेलवे ट्रैक पर। जब तक अरुणिमा जी खुद को संभाल पाती, तब तक ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर चुकी थी। इसके बाद की घटना उनको शायद याद ही नहीं, वे बेहोश हो गई थी। लोगों द्वारा बाद में बताया गया कि ये हादसा रात में हुआ था और इनके पैर के ऊपर से लगभग ट्रेन, दो तीन ट्रेन और ट्रेन के ऐसे सब मिलकर लगभग डब्बे, 49 डब्बे निकले थे। सोचिए दोस्तों, पूरी रात खून से लथपथ, अपनी गलती ना होते हुए भी निर्जीव सा, न जाने कितनी देर, कितने घंटे यूं ही वहां पर पड़े रहना। सवेरे सवेरे जब कुछ उजाला होने लगा, तब लोगों को पता चला और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने अरुणिमा जी की जान बचाने के लिए उनके बाएं पैर को घुटने के नीचे काटना पड़ा, जिससे उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन एक पैर गंवाना ही पड़ा। पुस्तक में इसकी डिटेल जानकारी मिलती है कि जब उन्हें अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, तो वहां पर एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर भी हाजिर नहीं था। और धीरे धीरे उनकी अवस्था और भी खराब होती जा रही थी। तब उन्होंने उन सब डॉक्टरों को देखकर कहा, हिम्मत बंधाई कि एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, जबकि मैंने पूरी रात इतनी कष्ट में बिताई है, तो आप जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कर दीजिए पैर का, और मुझे तकलीफ नहीं होगी। उसने अरुणिमा जी ने डॉक्टरों को ढांढस बंधाया इस बात में। उसके बाद उनका ऑपरेशन उसी अवस्था में किया गया, अनेस्थीसिया न देते हुए। इस दुर्घटना के बाद खेल मंत्रालय ने अरुणिमा जी को 25,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्हें सीआईएसएफ की नौकरी देने का के लिए सिफारिश भी की। खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने के द्वारा भी अरुणिमा जी को बेहतर इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा भारतीय रेल विभाग ने अरुणिमा जी को रेलवे में नौकरी करने का ऑफर भी दिया गया। इस ये सब नहीं था उन्हें, उससे पहले इन्हें बहुत सारा के दौरान कई इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इनके पास टिकट नहीं था, और जब टिकट चेकर आया तो उन्होंने रेल से छलांग मार दी उस टिकट चेकर के डर की वजह से। कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके ऊपर आलोचनाएं हुई, जिसका उन्होंने लड़कर डट कर अ, उनको खुद को प्रूव करना पड़ा। पैर तो एक बार कट गया, लेकिन ये सब सरकारी जवेलों में उनको बार बार कटना पड़ा, असहाय होना पड़ा। चलिए देखते हैं आगे। अस्पताल में ही अरुणिमा जी ने कुछ नया करने की ठान ली थी। सबसे बड़ी प्रेरणा इन्हें भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से मिली थी, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर अपने देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाया था। 4-5 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल, जो भारत की है, और माउंट एवरेस्ट पर देश का झंडा फहराने का उन पर अरुणिमा जी पर सवार हो गया। उनसे मिलने के बाद बचेंद्री पाल ने भी शुरुआत में अरुणिमा जी की हालत देखकर पहले तो इनकार कर दिया, पर उनके बुलंद हौसले को देखकर बचेंद्री पाल ने उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना कर दी।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला करने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से पर्वतारोहण की प्रशिक्षण लेने के लिए फैसला किया और 2012 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी के लिए आइलैंड पीक पर चढ़ाई चढ़ी, जिसकी ऊंचाई 6150 मीटर है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अरुणिमा जी ने दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी 29,028 फीट पर चढ़ने की ठान ली और टाटा स्टील फाउंडेशन की ट्रेनर जो सुजान महातो के साथ अरुणिमा सिन्हा जी ने 21 मई 2013 की सुबह 10:55 पर एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में इनको कुल 52 दिन लगे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। ऐसा करने वाली अरुणिमा जी विश्व की सबसे पहली भारतीय विकलांग बन गई। विश्व की सबसे पहली भारतीय विकलांग महिला बनी है। उन्होंने एवरेस्ट पर जीत हासिल की है। न जाने उन्हें कितने बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो चढ़ाई के वक्त मौसम खराब होने पर रुकना भी पड़ा, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ी। यहाँ तक कि चढ़ाई बीच में छोड़कर वापस जाने की भी सलाह दी गई थी, क्योंकि उनके पैर में काफी दर्द था। पर करो अरुणिमा जी ने अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा और एवरेस्ट पर जीत हासिल की। दोस्तों, अभी तक अरुणिमा जी ने 6 चोटियां चढ़ चुकी हैं, जिनमें से एशिया में तो एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया में कोस्युस्को, अर्जेंटीना में एकांगुआ और इंडोनेशिया में कारस्टेंस पिरामिड आदि शामिल हैं। उनका कहना है, अभी तो यह शुरुआत है। कुछ नया कर गुजरने के लिए ही शायद ईश्वर ने मुझे नया जन्म दिया है। भारत सरकार ने भी इस बिटिया का यथोचित गौरव करते हुए वर्ष 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है और जो किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है उन्हें यह पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है। यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। इसके अलावा भी उन्हें राज्य स्तर पर कई कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें 25 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने 20 लाख एवं 5 लाख समाजवादी पार्टी ने भी इनाम में दिया है। अरुणिमा जी के प्रेरक शब्द वो हमेशा कहती है, उनके पुस्तक में भी लिखा रहता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। दोस्तों, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आगे वे कहती हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सही कहा है। जी हाँ, अरुणिमा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने लक्ष्य के आगे अपने शारीरिक अक्षमता को भी आड़े नहीं आने दिया और अपने साहस और कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल कर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। दोस्तों, हम उनका स्लाइड शो भी देखेंगे, उनके बुक्स की तस्वीरें भी हम देखेंगे। यस, श्रद्धा मैम को मैं कहूंगी पीपीटी जरा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन उनके बुलंद हौसले को, ये देखिए इनका फोटो है अरुणिमा जी का। ये है स्वयं खुद अरुणिमा जी। आगे का स्लाइड। उनका कहना है,
संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। अरुणिमा जी हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये इनके बुक्स हैं, अरुणिमा जी के। अब स्क्रीन पर देख लीजिए, एक इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, और भी कई लैंग्वेज में है। इंग्लिश में है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हिंदी में है एवरेस्ट की बेटी। और देख लीजिए उसके ऊपर कुछ श्री प्रधानमंत्री हमारे, फिर टाटा, रतन टाटा जी ने, फिर उसके बाद अखिलेश अखिलेश यादव, इन्होंने कोट किया हुआ है। उसके बाद मराठी में पुस्तक है फिरूनी नवी जन्मे नमी, ये उनकी बुक है, प्रेरणादायी पुस्तक है। आगे की स्लाइड, ये देखिए उनके बुक पुस्तक का प्रकाशन खुद स्वयं हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे, आशीर्वाद देते हुए, भारत का झंडा हाथ में लेते हुए, ये एवरेस्ट पर उन्होंने जब शिखर चढ़ाई पूरी की तब का फोटो है। ये उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तब की ये फोटो। आगे देखेंगे, यस, इसमें लिखा है बी लाइक अरुणिमा। यस दोस्तों, बहुत हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। हम हमारे ही कष्ट और दुख को सहलाते बैठते हैं, जब बाहर निकलो दूसरों को देखो तो उनके कष्ट बहुत है, उसके आगे हमारे तो कुछ भी नहीं। मैं अरुणिमा सिन्हा जी को तहे दिल से सलाम तथा उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आप सभी ने जो समय निकाल कर इनकी जीवनी सुनी, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्ते एंड ओवर टू वृंदा थैंक मैम। यू मैम। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया, मतलब तो मैम, मैं तो सैल्यूट करूंगी आपको और अरुणा जी को, क्योंकि आपने हमें वो उसमें आज वो रिमाइंडर कर दिया है। लोगों ने बुक पढ़ा भी होगा, लेकिन जो कुछ भूल गए होंगे, या आज वो अब हमारा 9 दिवस नवरात्रि का है, तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम दिल में छूने वाली बात है कि जो एकदम अपंग थे, तो भी उन्होंने घर में नहीं बैठे और अपना मतलब दुख को ऐसा मतलब सहानुभूति वगैरह लेते नहीं रहे। वो उन्होंने अच्छे से ये अपने ऊपर फोकस किया। और एक मॉरल बोलते हैं ना, कुछ हम रखेंगे किसी के सामने तो वो भी ऐसे बनते हैं। तो अगली पीढ़ी के लिए भी सही, बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने अपना दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते। एवरेस्ट सर करना के कम बात नहीं है, हमारा देश का नाम रोशन किया। ऐसी कन्या हमारे देश को मिली, ये हमारा भाग्य मैं बोलूंगी। और आपका टॉपिक, मतलब आपका तो वाणी है ही, सुंदरी है, एकदम स्वीट और मस्त लगता है आपका। और बहुत ही अच्छा लगा कि इतना भी कर सकते हैं ऐसा। नहीं तो हम थोड़ा भी रहेंगे तो हमारा दुख, नहीं मैं ऐसा हूँ वैसी हूँ, तो कुछ नहीं। हमारा मतलब अंदर से आवाज जाना चाहिए कि नहीं, तुम कर सकते हो, कुछ ना कुछ करना है हमें। हर लेडीज में इतनी पावर तो है कि हम कुछ ना कुछ करते हैं, करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं लेडीज, हमें पहचानते नहीं है। थोड़ा हमारे लिए, हमारे ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना, एकांत में बैठना है कि हम क्या कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया मनीषा मैम आपने। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू करूंगी कि मुझे अच्छा लगा एकदम सुन के कि इतना ट्रगल होगा तो भी उन्होंने अपना जीवन पाठ लिखा है, और उनका पुस्तक प्रसारित हुआ है, और सब लोगों को उनकी प्रेरणा मिलेगी, और आगे वाली पीढ़ी को भी मिले, मालूम हो जाएगा अनुपमा जी कौन है करके। तो चलिए, अब देखते हैं हम हैंड रेज हो रहे हैं मनीषा मैम, किसी किसके, डॉक्टर मैम, डॉक्टर आनंद सर, यस, गुड मॉर्निंग ऑल। रमा मैम, सॉरी। यस, आज का बहुत बेहतर है मनीषा मैम का। और एक्सरसाइज जो है अपनी शुभांगी मैम, सबका पेट दुखा दिया। और साथ ही साथ में जो अपना गरबा हुआ, मैंने भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा गरबा एंजॉय करके। और सब पे चार चांद लगा दिया अपनी जो मनीषा मैम है। उन्होंने जो अरुणिमा सिन्हा जी का जो जीवन के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और
हमें सीख देने के लिए किया है, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं, गरबा तो हम खेलते ही है, साथ में साथ उपवास करते हैं, सात्विकता से रहते हैं। उसके साथ में साहस को कैसे बना के रखना है, क्योंकि साहस भी हर एक चीज को अपने जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जब वो जीवन पट बता रहे थे अरुणिमा सिन्हा जी का, तो मेरे सामने से ऐसे लग रहा था कि एक चित्रपट मेरे आंखें के सामने से जा रहा है। इतना अच्छी तरीके से उन्होंने कथन किया है। यस, और जो गोल बनाना या फिर जो चीजें रहती है, मतलब अरुणिमा सिन्हा जी ने खुद के अपंगता को क्या बोलते हैं हम, कोई कोई लोग क्या करते हैं कि एखादा वीक पॉइंट है तो उसको समाज में बता के उसके लिए कुछ दया ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी ने दया ना मांग के साहस के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जीवन में आगे गए। तो रियली रियली हॉट्स ऑफ टू अरुणिमा सिन्हा जी और हेड्स ऑफ टू मनीषा मैम। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया, तो जरूर ये किताब हम पढ़ेंगे। और दूसरा चीज ये है कि जिंदगी में जो हम छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं ना, तो अभी यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, ऐसे मैं बोलूंगी। तो हमारे फोरम के जो स्त्री शक्ति है, आदि शक्ति है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोएगी और आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं सोचती। यस, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से सम वर्ड्स। थैंक यू रमा मैम। आप आपका तो हक बनता ही है, क्योंकि आपको आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। यस। अब जाएंगे निर्मला मैम के पास। निर्मला मैम का कैमरा बंद है। ओके, चालू हो गए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगी अपने मनीषा मैम को कि आज उन्होंने अरुणिमा सिन्हा के बारे में यहाँ सभी को बताया। तो ये जो कहानी कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है हमारी, रियल लाइफ वाली, कि किस तरह से उनके साथ में एक्सीडेंट हुआ और उसके बावजूद उन्होंने खुद को ऊपर उठाया, इतना उठाया कि आज वो हर लोगों को पता है। तो मुझे लगता है कि हर लेडी ने इसी तरह से खुद के लिए सोचना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां है, लेकिन वहां से मार्ग निकाल सकती है। और ये ताकत औरतों में होती है, यानी कोई भी स्त्री रहे, कोई भी, उसके अंदर ये पहले से ही रहती है, सिर्फ उसको उभारना है खुद को। और अरुणिमा निमा सिन्हा ने जो बताया कि वो सभी गर्ल्स के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने जैसे ऑपरेटिव सर्जरी बिना एनेस्थेशिया के करना, यानी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि छोटा सा इंजेक्शन भी लगता है ना हमें, तो हमें इतना दर्द होता है, और ऑपरेटिव सर्जरी यानी कितनी बड़ी बात हो गई है। तो ये जब किया, उसी समय उन्होंने ढाढ़स बंधा लिया था कि आगे मुझे जाना है और मेरी जिंदगी से मुझे हार नहीं मानना है। नहीं तो क्या होता है कि छोटे छोटे स्ट्रेस में भी लोग हार मान जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए उन्होंने उसी सिचुएशन को अपना पावर बनाया, उसी के साथ में उन्होंने उसको वो पूरी इंटेंस जो एनर्जी थी उसके खुद के अंदर समा लिया, और उसको आगे यूज करके अभी वो एवरेस्ट, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, बेस कैंप तक जाते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन उन्होंने तो चोटी पे अपना तिरंगा फहराया। तो उसके लिए तो मैं तो उनको शत शत प्रणाम करूंगी और बहुत थैंक यू कहूंगी कि मैम ने फिर से एक बार बहुत अच्छे से हमें डिटेल्स सब कुछ बताया है। और उनकी बुक्स भी है, तो हम चाहेंगे कि उसको पढ़ने की कोशिश करें, यानी उनकी पूरी जीवनी हम यहाँ समझे। यस, थैंक यू सो मच मनीषा मैम। और आज के वर्कआउट के लिए भी थैंक यू कहूंगी सभी को, अपने मनीषा मैम, मनीषा कलशेट्टी मैम, फिर अपने शुभांगी मैम, और गरबा के लिए अपने सुचिता मैम को, और ऑल फैमिली मेंबर्स को जो एंजॉय कर रहे थे। यस, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू विनय मैम, निर्मला मैम, सॉरी। चलिए हम जाएंगे अभी आनंद सर के पास। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता, नमस्तुस्य नमस्तुस्य नमस्तस्य नमो नमः। आपली संस्कृती म्हणते की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता। तो ये जो नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, तो उसमें सही में बहुत अच्छे टॉपिक्स हो रही है। कल डॉक्टर विनय मैडम ने लिए थे, आज मनीषा ताई ने लिया है। तो जबरदस्त आज का जो टॉपिक था, जैसे अरुणिमा सिन्हा और उसकी जो गाइड थी मच्छिंद्र पाल,
तो ये जबरदस्त, वेरी मोटिवेशनल और वेरी कॉन्फिडेंस स्टोरी थी कि देखिए कि जिंदगी में हमारे काका जी बोलते थे, जैसे मनीषा ताई के पिताजी, कि ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन योर लाइफ। यानी ऑलवेज बी प्रिपेयर, जिंदगी में कुछ ऐसा वर्स्ट हुआ तो भी वो प्रिपेयर रहना चाहिए, और उसके ऊपर हमें मात करने की, वो प्रतिकूलता के ऊपर मात करके हमें अनुकूलता वहां पे किस तरह से लाना है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी जिंदगी में तो संकट हर एक को आने वाले हैं, लेकिन उस संकट की तरफ उसमें कुछ संधि मिल सकती है क्या, उसमें से भी कोई पॉजिटिव हो सकता है क्या, इस तरह से कोई अपना जो आईसाइट है या दृष्टि है उस हिसाब से उसके ऊपर फेरा के उसमें से कुछ तो अच्छा अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए करना चाहिए। इतना जबरदस्त मोटिवेशन इसमें मिला है कि देखिए कि अभी अरुणिमा, जैसे अरुणोदय बोलने के बाद जैसे सूर्योदय होता है और जिंदगी में एक रोशनी आ जाती है, तो उसी प्रकार से ये जो स्टोरी है, तो हर एक के लाइफ में जो संघर्ष की स्थिति आती है, तो किस से उसमें से ही हमें किस तरह से वो विकलांगता के ऊपर, अपने जिंदगी की वो परिस्थिति के ऊपर मात करके किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक मुकाम हासिल करना चाहिए, ये यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। इससे मुझे एक शेर याद आता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस तरह से एक जबरदस्त मोटिवेशनल आज की स्टोरी है, और जिसकी वजह से जैसे हम थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर और उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर अगर भरोसा रखते हैं, खुद और खुदा के ऊपर अगर विश्वास रख के हम अपना मेडिटेशन करके अपना आत्मबल बढ़ाते हैं और अपना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक एक स्ट्रांग अपना एक फील्ड बनाते हैं, तो भी हम अपने वो ध्येय की तरफ हम जाते, जिनके ध्येय जो रहते, बोलते हैं ना कि हम टारगेट उनके जो परफेक्ट रहते, तो वो किसी भी प्रकार से और किसी भी वे से उसको वो अचीव करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो लास्ट में मैं एक बोलूंगा कि उसकी जो स्थिति हुई थी, जैसे रेल की पटरी की बाजू में गिरी थी, उसके ऊपर से बहुत सारी ट्रेनें रात भर गुजर चुकी थी, नसीब से वो बच चुकी थी, उसने खुद में कहा होगा कि मैं बच गई तो कुछ अलग करने के लिए मुझे खुदा ने बचाया है। तो वो देखने के बाद मुझे एक और एक पंक्तियां याद आती है कि जैसे परिंदे रुक मत, मुझ में अभी जान बाकी है, मंजिलें दूर है बहुत, अभी उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात सर, बहुत ही बढ़िया। आनंद सर, आनंद सर की फीडबैक के बिना तो अच्छा लगता नहीं है। बहुत अच्छा फीडबैक दिया आनंद सर ने आप। तो चलिए हम जाएंगे अभी विनय मैम के पास। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वार्म अप, होस्टिंग और एक्सरसाइज तो हमेशा की तरह अच्छा ही रहा है। और आज का जो मनीषा मैम ने अरुणिमा सिन्हा पे बताया, वो भी बहुत अच्छा ही, बहुत अच्छी तरीके से बताया। मी म्हणेन की अरुणिमा सिन्हा जेव्हा ऍक्सिडेंट झाला वगैरे तेव्हा त्या ह्याच्यामध्ये होत्या, रुग्णालयात होत्या। तेव्हा त्यांना बातम्या जेव्हा ऐकत होत्या किंवा पेपरमध्ये वाचत होतात की त्यांनी तिकीट घेतलं नाही म्हणून त्यांना म्हणजे तिकीट नव्हतं आणि तिकीट चेक करायल्यानंतर त्यांनी ट्रेन मधून उडी मारली, ही बातमी जेव्हा, आणि त्यानंतर पुढच्या पेजवर त्यांनी ते पाहिलं की माउंटेन एव्हरेस्टच्या म्हणजे किती अवघड आहे वगैरे असं काहीतरी लेख होता. तर तेव्हाच त्यांनी ते ठरवलं की मी काय जे लोक अवघड आहे म्हणतात तो मी हे करून दाखवणार. तर ही जी जिद्द आहे ती त्याने जिद्दीने ते करून दाखवलेलं आहे. आणि एव्हरेस्ट असं जे चांगले लोक आहेत त्यांना चढण्यासाठी एवढं अवघड असताना त्यांनी दिव्यांग असताना पण ते चढलं. आणि जी त्यांची एक पॉझिटिव्ह जी एनर्जी होती ती खूप वाखाणण्याजोगी आहे. आणि आपण कसं आहे, आपल्याला थोडं काही झालं तर आपण त्याचं भांडवल बनवतो आणि आपण सहानुभूती मिळवतो, पण तसं न करता त्यांनी त्याच्यामधून पण मार्ग काढला आणि एक स्ट्रॉंग ह्यांनी पुढे गेल्या त्या, आणि माउंट एव्हरेस्ट त्यांनी सर केलेला आहे. आणि खूप छान माहिती दिली मनीषा मॅमनी. थँक्यू मॅम. येस, ओव्हर टू वृंदा मॅम. थैंक यू। अब हम जाएंगे हमारे हर्षद के सर के पास।
क्योंकि हमारे कर्ता कर्विता हर्षद सर वो भी कुछ ना कुछ हमें ऐड करेंगे। यस, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल रिएक्शन भी सुन रहा था सभी की। आज का जो पूरा सेशन हुआ है सवेरे से लेकर अभी तक, वो बहुत ही ज्यादा पावर पैक था। मैं कहूंगा ये जो हमारा हेल्थ बास्केट फोरम है, जो सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करता है, तो आज ऐसा हमें लगा कि जैसे वार्म अप से लेकर अभी तक के टॉपिक तक 100% हम सारी चीजें कवर कर पाए। और जैसे कि सारे सीनियर कोचेस ने फीडबैक दिया है, सच में मनीषा मैम का जो सेशन था वो आज एक ऐसा था कि कभी कभी हम कितनी छोटी छोटे रीजंस देते हैं कुछ चीजें न करने के लिए। और आज जो उन्होंने छोटी छोटी बातें समझाई है उनके लाइफ स्टोरी से, तो एक बार फिर से ये पता चला है कि आज से हमें सच में रीजन नहीं देना है किसी भी बात के लिए, और अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो रियली कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि त्योहार होते हुए भी सारे हमारे फिटनेस फ्रीक्स बिल्कुल रोज सवेरे ज्वाइन हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे कंज्यूमर्स, हमारे कोचेस सारे अपना 100% दे रहे हैं। तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल। और मनीषा मैम, आप बिल्कुल मेरे बहन जैसी हो, तो आपको बिल्कुल मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, और हमेशा की तरह आपने बहुत बढ़िया डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और मुझे मुझे मौका दिया है ये हमारे फोरम ने, उसके लिए मैं थैंक्स कहूंगी सर। आपका भी, भाग्यश्री मैम, और मेरी जो कोच है रमा मैम और आनंद सर। यही फोरम है जो मुझे आगे बढ़ाने का मौका देता रहता है, और मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मुझे सबसे यही कहना है, स्पेशली औरतों से, कि हमारी तकलीफें देखिए रोज कुछ ना कुछ आती है जिसे हमें खुद ही डील करना है। लेकिन उसका आप किसी से कह के उसके लिए रोते ना रहे। आंसर आपके पास खुद ही रहता है, उसके ऊपर उपाय भी आपके पास ही रहता है, तो आप पे कीजिए। कहीं आप बातें करते बैठ जाते हो तो अपना दो रोना दुखड़ा मत सुनाइए, कुछ ना कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, जिससे आपको भी उनके पास से अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और थैंक्स टू ऑल। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बोली गैस, वो थाली मिलते हैं ना हम होटल में जाके, तो ये आपका लास्ट में हम स्वीट खाते हैं, वो आज स्वीट मिला हमें मनीषा मैम की तरह। मतलब सब्जी रोटी तो खा ली थी हमने, व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, वार्म अप किया, बाद में गुलाब जामुन या कुछ ना कुछ खाते हैं, तो सोने पे सुहागा होता है। ऐसा आपका सेशन था आज, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू शुभांगी मैम, और थैंक यू मैं सुचिता मैम को कहेंगी, क्योंकि गरबे के लिए सॉन्ग उन्होंने लगाया है और सबने फीडबैक, उनको भी थैंक यू। थैंक यू सुचिता मैम, और हैंड ओवर करती हूँ सुचिता मैम को मैं अभी। यस, अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है या कोई खुशी की बात सुनाना चाहता है, तो जरूर उन्होंने हैंड रेस करना है। हम सभी लोग मिलकर एंजॉय करेंगे झूमते हुए, राइट। वरना आज का न चाहते हुए भी कॉल का एंड करने का समय आ गया है। तो फिर से एक बार आप कॉल कैमराज ऑन कीजिए, हम एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाएंगे, और एज यूजुअल झूमते हुए डांस करते हुए। उससे पहले कल का जो टॉपिक है अपना, अपने बागेश्वरी मैम का, उसका फ्लायर अगर अपने सुचिता मैम दिखाएंगे और एक बार वीडियो प्ले करेंगे तो अच्छा होगा। यस यस यस, जब तक वो फ्लायर दिखा रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगेन हमारा जो हेल्थ बास्केट फोरम है वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करता है। तो कल का ये जो हमारा सेशन है जिसका नाम है नाती, तो रिलेशनशिप हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, ये हम कल जरूर एक दूसरे से के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ये सेशन बिल्कुल भी आपने सुनना है, राइट। और ये फ्लायर और लिंक आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि ये जो एक संपूर्ण हमारा हेल्थ बास्केट फोरम है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे, राइट। और आज शाम को हमारा हैप्पी टू हेल्प रहता है, लेकिन गरबा का पीरियड है। यस, एक बढ़िया सा दिखा दीजिए एक बार। हिमालय ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरसे शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुके। यस, ऐसे अलग अलग बहुत बढ़िया टॉपिक्स आते रहते हैं कंटिन्यूअसली।
तो यस, आनंद सर का हैंड रेज हुआ है, पहले हम उनसे एक बार बात करेंगे। यस आनंद सर। यस सर, मैं एक 2 मिनट की एक छोटी सी पंक्तियां सुना देता हूँ, फिर बाद में ये कर सकते हैं। यस, यस यस प्लीज। अरुणिमा सिन्हा और बाकी के जो भी कुछ संघर्षमय कहानी सुनता हूँ, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानांचे लावून अत्तर, नजर रोखणी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, नको गुलामी नक्षत्रांची भीती आंधळ्या ताऱ्यांची, आयुष्याला भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची, असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर, नजर रोखणी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना, हसू असावे ओठावरती काळीज काढून देताना, संकटासही सांगावे आता ये बेहतर, नजर रोखणी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. त्यानंतर करून जावे असे काही दुनियेतून या जाताना, गहिवर यावा जगास साऱ्या निरोप शेवटचा देताना, स्वकठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर, नजर रोखणी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. थँक्यू व्हेरी मच. यस, बहुत बढ़िया सर, एज यूजुअल चेरी ऑन द टॉप. आपके बुक से ऑलवेज अच्छा लगता है सुनने के लिए. और आज गर्व हमारा हैप्पी टू हेल्प का सेशन रहता है, लेकिन क्योंकि बढ़िया त्योहार चालू है तो आज शाम को गरबा ही रहने वाला है. तो सारे लेडीज ने वो एक्साइटेड रहना है. शाम को हैप्पी टू हेल्प की जगह हम लोग गरबा ही लेने वाले हैं, राइट? यस. सो मनीषा मैम शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं. यस मनीषा मैम. नहीं सर. ओके ओके, आपका हैंड रेस था तो मुझे लगा आपको कुछ बात करनी है. यस, चलिए दे झूमते हुए कॉल को एंड करेंगे, डांस करते हुए बढ़िया सा सॉन्ग के साथ. जब हमारे आनंद सर है तो डांस की कोई कमी नहीं रहती है. जास्त पोषण जास्त ऑन होने चाहिए सबसे पहले. कैमरे ऑन, एवरीबॉडी रेडी टू एंजॉय. संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय, नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय. ये धिन तड़ाक आजाड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय, नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय.
आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय हे धिक तड़ाक आजा उनके सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम चलिए फिर से एंजॉय करेंगे शाम में गरबा। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे सभी। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।